एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तब उनके एक शिष्य ने पूछा, महात्मा, हम अपने क्रोध को अपने वश में कैसे कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम अपने क्रोध को वश में करना सीख जाओगे और तुम्हें कभी क्रोध नहीं आएगा। इसके बाद बुद्ध कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक झगड़ालू किस्म की औरत रहती थी। हमेशा वह छोटी से छोटी बात पर गुस्सा हो जाती और गुस्से में आकर गालियां देने लगती और भला बुरा सुनाने लगती। लेकिन कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा शांत होता तो उसे अपने द्वारा किए गए व्यवहार पर बहुत अधिक पछतावा होता। उसके परिवार वाले उसके गुस्सैल स्वभाव के कारण बहुत परेशान रहते थे। उस औरत के परिवार में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता था। उस औरत के गुस्सैल स्वभाव के कारण उनके पड़ोसी भी परेशान रहते थे और इस बात की समझ उस औरत को भी भली भांति थी कि उसके इस गुस्सैल स्वभाव के कारण उसे कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन चाहकर भी वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती थी और अपशब्द बोले बिना नहीं रह पाती थी। एक दिन एक साधु उस महिला के घर भिक्षा मांगने आते हैं। साधु को अन्न दान करने के बाद बड़े भारी मन से अपनी यह परेशानी साधु को बताती है। साधु महाराज, मुझे बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है और मैं चाहकर भी गुस्से को रोक नहीं पाती हूँ। कृपया आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मैं अपने गुस्से पर काबू पा सकूं। वह साधु महाराज उस महिला की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे और वह कुछ देर सोचने के बाद अपने थैले में से दवा से भरी एक शीशी उस महिला को देते हैं और कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह क्रोध को वश में करने की अचूक दवा है। तुम्हें जब भी क्रोध आए और किसी को अपशब्द कहने का मन करे तो अपने मुंह में इस दवा की 5 बूंदें डाल लेना और कम से कम 15 मिनट तक अपने मुंह को बंद रखना। अगर तुमने 15 मिनट से पहले मुंह खोल लिया तो इस दवा का कोई भी असर तुम पर नहीं होगा और यह अपना असर नहीं दिखाएगी। इतना कहकर वह साधु वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वह महिला साधु के द्वारा दी हुई दवा का उपयोग करना शुरू कर देती है। जब भी उसे गुस्सा आता वह उस दवा की 5 बूंदें अपने मुंह में रख लेती और कम से कम 15 मिनट तक मुंह को बंद कर मुंह में ही रखती और फिर निगल लेती। इस प्रक्रिया को वो 15 दिन तक करने के बाद उस औरत के गुस्सा करने की आदत छूट जाती है। फिर कुछ महीनों बाद वही साधु दोबारा भिक्षा के लिए उसके घर आते हैं तो वह दौड़कर उस साधु के पैर पकड़ लेती है और कहती है, महात्मा, आपकी दवा ने तो मुझ पर जादू कर दिया। आपकी दवा के प्रभाव के कारण अब मुझे बात बात पर गुस्सा नहीं आता और अब मेरे परिवार में शांति का वातावरण रहता है। अब मैं बहुत खुश हूँ। उस महिला के मुंह से ये बातें सुनकर महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, उस बोतल में तो क्रोध की कोई दवा थी भी नहीं, बल्कि वह बोतल तो पानी से भरी थी। तुमने अपने गुस्से पर उस दवा की वजह से नहीं, चुप रहने की वजह से अपने क्रोध पर काबू पाया है। इसके बाद महात्मा बुद्ध चुप हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद कहते हैं, गुस्से पर काबू केवल चुप रहकर ही पाया जाता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने मुंह से अपशब्द ही निकालता है जो नए नए झगड़े और परेशानियों को जन्म देते हैं। इसलिए क्रोध आने पर मौन धारण कर लेना ही, क्रोध को वश में कर लेना ही एकमात्र तरीका है। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं और बाद में पछताते हैं। काश गुस्सा नहीं किया होता। जब इंसान गुस्से में होता है तब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, सिर्फ उसकी जीभ बोल रही होती है। फिर कई बार इंसान गुस्से में ऐसे शब्द बोल देता है जिसका उन्हें जिंदगी भर पछतावा रहता है। अगर हम गुस्सा आने के समय पर चुप हो जाते हैं
तो आने वाली समस्या को शुरू में ही खत्म कर सकते हैं। इसलिए जब भी अगली बार गुस्सा आए तो दिमाग को शांत रखते हुए उस दवाई की कुछ बूंदें मुंह में डाल लीजिए और कुछ समय तक अपना मुंह बंद रखिए और आने वाली कई समस्याओं से आप बच जाएंगे।